हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए हम स्टार्ट करें कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव चलाने वाले क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी के द्वारा जो है 2 उत्सव चलाए गए थे, एक गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव। एक थे शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव जो है 1895 में चलाया गया था। शिवाजी उत्सव 1895 में चलाया गया था। जबकि हम गणपति उत्सव की बात करें तो गणपति उत्सव 1893 में चलाया गया था। तो दोनों का ईस्वी भी आप याद रखेंगे, यानी कि पहले गणपति उत्सव चलाया गया था, गणेश जी के उत्सव चलाया गया था, और बाद में जो है 2 वर्ष के बाद ये 1895 में शिवाजी उत्सव, शिव भगवान का उत्सव नहीं, ये शिवाजी, ये महाराष्ट्र के शासक हुआ करते थे औरंगजेब के समकालीन, शिवाजी है ना, शिवाजी उत्सव और फिर गणपति उत्सव चलाए गए थे। 1893 में जो है गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, जैसा कि ये बाल गंगाधर तिलक आपको दिख रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक। अगला है मित्र मेला संबंध है बीडी सावरकर से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मित्र मेला जो है आपका महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला कहाँ का एक क्रांति संगठन था? ये महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संगठन था। जबकि ये मित्र मेला की स्थापना जो है 1900 ईस्वी में हुई थी। मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। और यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत बना था। अभिनव भारत, यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे कौन? बीडी सावरकर। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी बीडी सावरकर। कि मित्र मेला संबंध है किससे? बीडी सावरकर से। बीडी सावरकर से मित्र मेला की स्थापना 1900 में हुई थी और ये महाराष्ट्र से संबंधित था, और यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया 1904 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगी बीडी सावरकर। बीडी सावरकर एक तथ्य कहे हैं कि महान लक्ष्य के लिए, ये देखिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए, कहें कि महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। यानी कि इनका कहना है कि यदि कोई एक बड़े लक्ष्य लेकर कोई काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किया गया काम कभी भी बेकार नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपको काम एक ना एक दिन दे देंगे। और ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हैं 1857 की क्रांति। इस क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में कहने वाले कौन थे? बीडी सावरकर थे। नेक्स्ट है भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? देखेंगे, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी कामा। तो ये जो है पहली भारतीय क्रांतिकारी या क्रांति की जननी जो है किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। ये विदेश में रहकर ये राष्ट्रवाद का काम करती थी। तो ये पहली क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। जबकि क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक जी को कहे थे। ये लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली थी मैडम भिखाजी कामा। अगला देखेंगे कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने? अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि अभिनव भारत किसका अपरूप था? किसका जो है ये बदला हुआ रूप था? तो ये मित्र मेला का बदला हुआ रूप था। मित्र मेला का बदला हुआ रूप था। मित्र मेला की स्थापना जो है 1900 ईस्वी में हुई थी। जबकि यही जो है 1904 में क्या बन गया था? अभिनव भारत बन गया था। तो मित्र मेला के जब संस्थापक कौन थे? ये बीडी सावरकर थे। तो अभिनव भारत के भी संस्थापक कौन हुए? बीडी सावरकर हुए। बीडी सावरकर। तो अभिनव भारत, ये दोनों जो है संगठन कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंक दिया था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये जो है बम फेंकने वाले कौन थे? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये देखिए खुदीराम बोस हैं, सबसे कम उम्र में फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति थे। और एक है आपका ये प्रफुल्ल चौकी, ये जो है किंग्सफोर्ड के गाड़ी को समझकर बम फेंक दिया था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला था क्योंकि उस पर किंग्सफोर्ड नहीं थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो योगी और दार्शनिक बनने वाले आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये थे अरबिंदो घोष। ये जो है युवा अवस्था में क्रांतिकारी बने हुए थे, जबकि थोड़ा सा वृद्ध हुए तो वृद्ध के में ये क्या कि सन्यासी रूप ले लिए थे और योगी और दार्शनिक बन गए थे। ये कौन था? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष के द्वारा जो है एक आश्रम की भी स्थापना किया गया है पुदुचेरी में। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ये जो है 1912 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। जबकि हम बात करें यदि गांधी जी की मृत्यु की, तो गांधी जी की मृत्यु जो है आज़ादी के बाद हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, है ना। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के महत्व था। अगला है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी कि भारत के वायोवृद्ध यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में कौन जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वायोवृद्ध के नाम से जाने जाते थे। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे 1886 में। जबकि 1887 की बात करें हम तो 1887 में पहला मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहली बार जो है भारत के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, जबकि गांधी जी एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। अगला है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो ये जो है इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए जाने वाले एक क्रांतिकारी थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ICS के एग्जाम निकाले थे और लेकिन अंग्रेज के द्वारा जो है छुआछूत की भावना के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे ये बीडी सावरकर के बारे में कि मित्र मेला की स्थापना किए थे महाराष्ट्र में, जो आगे चलकर अभिनव भारत बन गए थे 1904 में। यही जो है 1857 के विद्रोह के बारे में कहे थे कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 के विद्रोह के बारे में बताया था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तो ये बीडी सावरकर ने बताए थे। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे कहाँ का विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव यानी कि कहाँ के छावनी से जुड़े हुए हैं? तो बैरकपुर से। मंगल पांडे ही शुरुआत करने वाले थे 1857 की महान क्रांति को। 1857 की महान क्रांति का जो है जन्मदाता मंगल पांडे को ही कहा जाता है ना। मंगल पांडे के बारे में और कई जानकारी दी गई है। ये देखिए इसके अंतर्गत कि मंगल पांडे का जन्म जो है 1827 में हुई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भागीदारी दिए थे 1849 में। 1856 में जो है चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल में हुई थी। जबकि ये रोस में यानी कि इनके दिमाग में आया था कब? 1857 फरवरी में आ गई थी कि इसमें जो है गाय के चर्बी और शुअर का मिक्सिंग रहता है जो कि मुंह से फाड़ा जाता है। तो इसके कारण जो है 29 मार्च 1857 को ये उनके विरुद्ध आवाज उठाए और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पड़ गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में बीडी सावरकर क्या बताए थे कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है,
जबकि 1857 के विद्रोह के बारे में सबसे पहले ये जो है बताने वाले थे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। यह एक अंग्रेजी लेखक हैं, है ना, ये भारतीय लेखक नहीं है। ये कहे थे कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिज़रायली। जबकि बीडी सावरकर क्या कहे थे कि यह जो है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। अगला देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या पुराना नाम जो है ये मणिकर्णिका था। इसे छबीली के नाम से भी जाना जाता है, छबीली के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये झांसी क्षेत्र से विद्रोह कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगी रानी लक्ष्मीबाई। अगला है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को में किसने भाग नहीं ली थी? तो देखिए किसने भाग नहीं लिए थे? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगी, पहला है तात्या टोपे। तात्या टोपे भाग लिए थे कानपुर से। लक्ष्मीबाई झांसी से ली थी, जबकि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूती दिल्ली से भाग लिए थे। जबकि भगत सिंह की बात किया जाए तो भगत सिंह जो है ये 1927-28 से सक्रिय थे राजनीति में, है ना। मुख्य रूप से ये 28 में जो है 17 नवंबर 1928 को सॉन्डर्स की ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। जबकि 17 दिसंबर 1928 को ये लाला लाजपत राय के हत्या के बदला लिए थे। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स को मारकर ये साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो ये जो है आज़ादी में, पहली आज़ादी में जो है भगत सिंह शामिल नहीं थे, जबकि ये तीनों शख्स जो है स्वतंत्रता संग्राम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। जबकि एक अन्य नाम पूछा जाता है तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था तानसेन का बचपन का नाम या फिर मूल नाम। जबकि बात किया जाए यहाँ तात्या टोपे क्या, तो तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। अगला है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह दूती को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह दूती को जो है रंगून भेज दिया गया था। आपको बताए थे कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बहादुर शाह दूती या बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम सम्राट या अंतिम शासक थे। 1857 में जब ये असफल हो गया था ये विद्रोह, तो जो है 1858 में क्या किया गया कि मुगल का पद समाप्त कर दिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाती है और वहाँ ही इनका एक मकबरा भी बनवाया गया था रंगून में। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये जो है 1 नवंबर 1858 को ये अपने हाथों में ब्रिटिश शासन को लेने की घोषणा किए थे। उस वक्त जो है भारत के वायसराय कौन थी? तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इसके पहले लॉर्ड डलहौजी थे जो कि रेल, डाक, तार ये सब की भारत में लाए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी भी चर्चा हम अभी किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने किए थे। बदरुद्दीन तैयबजी कब किए थे? 1887 में किए थे, 1887 में। जबकि 1886 की बात किया जाए तो 1886 में दादा भाई नौरोजी किए थे और 1885 यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किए थे MG रनाडे, जिसको कि महादेव गोविंद रनाडे पूरा नाम इनका है। MG रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण के गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। जबकि गोपाल कृष्ण जो है गोखले ये MK गांधी के गुरु थे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात कहा जाए भारत का राष्ट्रपिता जो वर्तमान में है महात्मा गांधी के गुरु किसे माना जाता है? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। इनके द्वारा 1870 में क्या था? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था।
ये फोटो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। यानी कि ये जो है ऐसे गवर्नर जनरल था जो कि कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इस पर शासन किया जाएगा। तो ये कहने वाले कौन थे? लॉर्ड एल्गिन दूती थे। लेकिन ये इनका सिर्फ वक्तव्य ही था, कुछ कर्तव्य नहीं था, सिर्फ बोले थे। लेकिन ये बोली के कारण ही इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किए थे। करजन की बात किया जाए तो करजन जो है 1905 में बंगाली विभाजन किए थे, है ना। बंगाली विभाजन बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। डफरिन से क्वेश्चन बनती है कि जब 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस वक्त जो है ये वायसराय थे भारत का। तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।